बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सरकारी अस्पताल हैं या कबाड़ खाने हैं। 79 खराब मशीनों के साथ मियो अस्पताल पहले और 61 मशीनों की खराबी के साथ सर्विसेज अस्पताल का दूसरा नंबर है। पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, वेंटिलेटर्स और एनेस्थीसिया मशीनों समेत करोड़ों रुपए मालियत की 500 मशीनें और आलात खराब हैं। इलाज मुआवजा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हुकूमत इन दिनों अस्पतालों की सफाई का हफ्ता तो मना रही है, लेकिन इलाज मुआवजे में कलीदी हैसियत के हामिल टीचिंग अस्पतालों की मशीनरी खराब होने पर कोई तवज्जो नहीं। सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों की एमआरआई, सीटी स्कैन, वेंटिलेटर और एनेस्थीसिया मशीनों समेत 500 मशीनें और तिबी आलात खराब पड़े हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जमा किए गए डाटा के मुताबिक मरीजों का मसनूई तरीके से सांस बहाल रखने वाली 91 वेंटिलेटर, ऑपरेशन से कबल बेहोश करने वाली 48 एनेस्थीसिया मशीनें, गुर्दों के मरीजों के लिए 22 डायलिसिस मशीनें, 64 केशन मशीनें और 70 ईसीजी मशीनें खराब हैं। टीचिंग अस्पतालों में तिबी आलात को जरासीम से पाक करने के लिए 47 ऑटोक्लेव मशीनें भी अरसा दराज से बंद पड़ी है। मैदे के अमराज की तशखीस के लिए 17 एंडोस्कोपी मशीनें और 33 अल्ट्रासाउंड मशीनें जवाब दे चुकी हैं। इसके अलावा 2 एमआरआई, सीटी स्कैन समेत दीगर मशीनरी काट कबाड़ हो चुकी है। मियो अस्पताल में सबसे ज्यादा 69 मशीनें, सर्विसेज अस्पताल में 61, लेडी ब्लिंडिंग में 30, जिनाह में 21, लेडी चिसन अस्पताल में 14, जनरल 11, चिल्ड्रन अस्पताल 5, गंगाराम अस्पताल 6 और पीआईसी में 3 मशीनों समेत सूबे के दीगर शहरों के अस्पतालों में 200 के करीब मशीनें खराब हैं। शाहिद चौधरी, सिटी 42। टीचिंग अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, वेंटिलेटर्स और एनेस्थीसिया मशीनों समेत दीगर आलात की खराबी के बायस इलाज मुआवजा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मशीनें बिल्कुल ठीक हैं भाईजान, काम करने वाले नहीं हैं, काम करने वाले नहीं हैं। हर कोई यही चाहता है कि मुझे बैठे तनख्वाह मिल जाए। हुकूमत को जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ज़्यादा देखना चाहिए, मतलब उस पर ज़्यादा गौर करें कि बेहतर करें, मशीनरी नहीं लेके आए, मतलब काफ़ी काम करें हेल्थ पे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें। वो गरीब का कोई भी रिश्तेदार होगा, माँ बाप होगा, वो सरकारी हॉस्पिटल में एरिया रगड़ रगड़ के मरता है। गरीब आदमी कहाँ पे अपना चेकअप करवाए? तो ज़ाहिर है वो मशीन के ऊपर बजट ही नहीं जब दे रहे, तो वो मशीनें ठीक ही नहीं हो रही, तो फिर काम भी नहीं। पेशेंट सेहत के शोबे की बात कर ली कुछ महकमा तालीम के हवाले से आपको बताएं कि एक ही कमरे में 2 मुख्तलिफ क्लासेस। जी हां, ऐसा कुछ हो रहा है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सादुकी में, जहां कमरे ना होने की वजह से एक ही क्लासरूम में 2 मुख्तलिफ मज़ामीन एक ही वक्त में पढ़ाए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम। अजब स्कूल की गजब कहानी। शहर लाहौर में ऐसा स्कूल भी है जहां एक क्लासरूम में 2 असातिज़ा कमरों की किल्लत के बायस 2 मुख्तलिफ क्लासें भी पढ़ाते हैं। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सादुकी की एक ही क्लास में आधी तालिबात का मुंह मशरिक जबकि दूसरी क्लास का रुख मगरिब की तरफ है। ऐसे हालात में ना तालिबात की तवज्जो तालीम की तरफ है और ना ही असातिज़ा बच्चियों पर तवज्जो दे पा रही हैं। तालिबात का कहना है कि पढ़ाई के दौरान दोनों टीचर्स के लेक्चर्स की समझ नहीं आती। ऐसे हालात में पढ़ाई कम और वक्त का ज्यादा हो रहा है। बहुत मुश्किल होती है या 2 क्लासेस, इस वजह से समझ नहीं आता। बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में, उधर से साइंस सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, उधर आर्ट सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है, तो बहुत ही डिफिकल्ट है हमारे लिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन चौधरी का कहना है कि वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास को बारहा कहने के बावजूद स्कूल के लिए सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। अब सोचा है डॉक्टर मुराद रास के रवैये की शिकायत वजीर आजम से करेंगे। अफसोस के साथ कहना मैं चाहूँगा कि उन्होंने कोई टाइम मुझे नहीं दिया। सीएम साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से और दोबारा एक दफ़ा फिर मैं मिनिस्टर एजुकेशन साहब जो हैं हमारे डॉक्टर मुराद रास साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, इनको अपने बच्चे समझकर एक स्कूल का विजिट करें। यहाँ इनको बिल्डिंग्स की अशद ज़रूरत है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात ने वजीर आजम से अपील की है कि स्कूल की नई बिल्डिंग की तामीर की जाए ताकि वो बेहतर माहौल में तालीम हासिल कर सके। कैमरामैन वसीम निसार के साथ उमर असलम, सिटी 42। इदारा तालीम व आगाही ने सालाना तालीमी रिपोर्ट जारी कर दी। सरकारी स्कूलों के 5वीं जमात के 36% बच्चे अंग्रेजी के जुमले नहीं पढ़ सकते, जबकि 34% बच्चे रियाजी के बुनियादी सवालात हल करने की सलाहियत से ही महरूम हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी में अदारा तालीम और आगाही की सालाना रिपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद, इदारे की सरबराह बेला रजा, कालिम नगार, आई.ए. रहमान, डॉक्टर अब्दुल कयूम और डॉक्टर शाहिद फरूक समेत स्कॉलर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इदारा तालीम और आगाही के सरबराह बेला रजा ने बताया, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3% के इजाफे के साथ स्कूलों में 6 से 16 साल के बच्चों का दाखिला 99% रहा। इदारे की जानिब से सरकारी स्कूलों के उर्दू, इंग्लिश और रियाजी मज़ामीन से मुतल्लिक भी
سروے کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 5ویں کلاس کے 65% بچے دوسری جماعت کے انگریزی کے جملوں کو پڑھ سکتے ہیں، جو کہ 2016 میں صرف 57% تھے، جبکہ ریاضی کے مضمون میں 5ویں جماعت کے 60% بچے صرف 2 حصوں کا سوال حل کر سکتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے 40% اساتذہ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے، 30% سرکاری اسکولوں میں ایک ہی کمرے میں دوسری جماعت تک کے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ دیہاتی سرکاری اسکولوں میں 94% سرکاری اسکولوں کی 4 دیواری، 98% اسکولوں میں واش رومز اور 95% اسکولوں میں صاف پانی پینے کی سہولت موجود ہے۔ اس موقع پر سیکٹری اسکول کیپٹن ریٹائر محمد محمود کا کہنا تھا، گزشتہ 10 سالوں کے دوران تعلیم تک رسائی کے لیے پالیسیاں بنائی گئی ہیں، تاہم اب کوالٹی ایجوکیشن پر کام کرنا ہوگا۔ سرکاری اسکولوں میں کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھانے کا یہ معاملہ ہے اور اسکولوں میں 50,000 اضافی کلاس رومز اور 50,000 اساتذہ کی بھرتیوں کے بغیر کوالٹی ایجوکیشن کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ سیکرٹری اسکولز کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لاہور سمیت صوبے کے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بڑھانا حکومت کے لیے چیلنج بن گیا۔ محکمے کے سیکرٹری نے کوالٹی ایجوکیشن کے اہداف کو اضافی کلاس رومز اور تربیت یافتہ مزید 50,000 اساتذہ کی بھرتیوں کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ادارہ تعلیم و آگہی کی سالانہ تعلیمی رپورٹ کی لانچنگ تقریب پر بات کرتے ہوئے سیکرٹری اسکول کیپٹن ریٹائر محمد محمود نے بتایا، کوالٹی ایجوکیشن کا ہدف پورا کرنا چیلنج ہے اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے سرکاری اسکولوں میں 50,000 اساتذہ کی کمی ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد پوری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سیکرٹری اسکول کا کہنا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کلاس رومز کی مطلوبہ تعداد نہیں ہے، جس کے لیے 50,000 نئے کلاس رومز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ سیکرٹری اسکول کا کہنا ہے کہ معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے طلباء کے اسیسمنٹ کا طریقہ کار بدل رہے ہیں اور تعلیمی ڈیٹا کی بنیاد پر تعلیمی پالیسی بنانا ضروری ہے۔ لاہور کے 70% پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن جعلی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نجی اسکولوں کے کوآرڈینیٹر امجد علی نے الزام لگایا ہے کہ 75,000 روپے وصول کر کے اسکول کو جعلی رجسٹریشن دے دی جاتی ہے۔ سی ای او ایجوکیشن پرویز اختر کا کہنا ہے کہ نجی اسکولوں کی رجسٹریشن کے عمل کو جلد تبدیل کر دیا جائے گا۔ نجی اسکول علم کی روشنی کیا پھیلائیں گے جب رجسٹریشن ہی جعلی ہوگی؟ کوآرڈینیٹر پرائیویٹ اسکول امجد علی نے الزام لگایا ہے کہ 75,000 روپے وصول کر کے جعلی رجسٹریشن دے دی جاتی ہے۔ جعلی رجسٹریشن دے کر لیٹر کا بوگس اندراج بھی کر دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر مرزا غلام حسین نے نجی اسکولوں کی رجسٹریشن کے لیے الیکٹریشین غلام حیدر کو فرنٹ مین بنا رکھا ہے۔ اس حوالے سے سابق سی ای او ایجوکیشن نے جعلی رجسٹریشن کے معاملے پر سینئر ہیڈ ماسٹر غیاث صابر کو انکوائری آفیسر تعینات کیا ہے۔ نادر علی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سربراہ فیض احمد بھٹی کا کہنا ہے، مرزا غلام حسین نے ایڈی فنانس، فوکل پرسن ڈی آر اے اور پبلک انفارمیشن آفیسر کے ساتھ پرسنل ہیئرنگ کا چارج بھی سنبھال رکھا ہے۔ اتھارٹی ہولڈرز کو بھی بغیر رشوت رجسٹریشن نہیں دی جاتی۔ ایڈی مرزا غلام حسین کا کہنا ہے کہ نجی اسکولوں کی رجسٹریشن کے معاملے پر ایجنٹ مافیا کا نظام چل رہا ہے، جسے اب ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑی کو حادثہ، 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ جوہر ٹاؤن میں پولیس ریسپانس یونٹ کی کار تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ کار الٹنے کے باعث 4 اہلکار زخمی ہو گئے جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے، 4 اہلکار اس حادثے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ جوہر ٹاؤن میں پولیس ریسپانس یونٹ کی کار تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی اور کار الٹنے کے باعث 4 اہلکار زخمی ہو گئے جن کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بالکل، جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ جوہر ٹاؤن میں پولیس ریسپانس یونٹ کی کار تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی جبکہ کار الٹنے کے باعث 4 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑی ہے جس کو حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے کے نتیجے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جوہر ٹاؤن میں پولیس ریسپانس یونٹ کی کار تیز رفتاری کے باعث الٹی تھی اور کار الٹنے کے باعث 4 اہلکار زخمی ہو گئے جن کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ریسپانس یونٹ کی گاڑی تھی جس کو حادثہ ہوا ہے اور 4 اہلکار اس حادثے کے نتیجے میں زخمی ہو گئے۔ بات کریں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جو کہ مطالبات کے حق میں ڈٹ گئی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا چیئرنگ کراس پر کھلے آسمان تلے رات بسر کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا۔ مطالبات کی منظوری تک ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گی، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے۔ توقیر اکرم وہیں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ توقیر بتائیے گا، آدھی رات گزر چکی ہے، کیا کوئی ان سے مطالبات سننے کے لیے، پورے کرنے کے لیے حکومتی اراکین نہیں پہنچے؟
जी बिल्कुल, अभी तक किसी किस्म की कोशिश जो है वो नहीं नज़र आ रही हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से, जो कि यहाँ पर आएँ और आकर जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ खुले आसमान के नीचे किस तरह से जो है यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ अपने मुतालबात के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो हैं वो अपने घरों से निकल कर आज खुले आसमान के नीचे जो हैं वो बैठे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हमारी बात सुने, हमारे साथ मुज़ाकरात करे, जो कि अभी तक बिल्कुल भी मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर। क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हमारा कोई हक़ नहीं है अपने हक़ को मांगने का? ये सवाल जो है ये लेडी हेल्थ वर्कर कर रही हैं जो मौजूदा हुकूमत है, लेकिन जो उनका कहना है कि हमारे मुतालबात जो हैं वो बिल्कुल हमारे अज़म की तरह है, जब तक उन्हें पूरा नहीं किया जाएगा हम यहीं पर रहेंगे और इसी तरह से धरना जो है वो जारी रहेगा। जबकि उनके मुतालबात में जो है वो यही है कि हमें जो है वो परमानेंट किया जाए, उसके अलावा जो हमारी पिछली तनख्वाहें थी उनके जो बकाया जात हैं वो हमें जो हैं वो दिए जाएं, उसके अलावा जो डेली वेजिस के थे। जी तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पंजाब भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स का मॉल रोड पर धरना और लेडी हेल्थ वर्कर्स सुपरवाइजर और ड्राइवर्स को अपग्रेड करने का मुतालबा किया गया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स की भर्तियों पर पाबंदी हटाई जाए, मुजाहिरीन की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी किधर है आज? वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत इधर आकर दावतें देता था, हमें कह रहा था आज खाना मेरी तरफ से होगा, आप इधर ही रुके, हक लेके जाएं। उसकी हुकूमत में हक लेने आया, अब किधर है मुर्दा बन के बैठा हुआ? इस नए पाकिस्तान को बैठ के रोएंगे, कहेंगे मर गई वर्कर, रुल गई वर्कर। जब असेंबली वालों की तनख्वाहें डबल करनी थी तो रातों रात हो गई थी। जब हम लोगों की अपग्रेडेशन की बात होती है तो कमेटियों की बात होती है। काम हमसे 17वें ग्रेड के ऑफिसर जितना लिया जा रहा है और तनख्वाह हमें चौथे 5वें स्केल की दी जा रही है। अरकान असम्बली की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब असम्बली से पास होने वाली तनख्वाहों के बिल पर अमल दरामद से रोक दिया। वज़रा पुरानी तनख्वाहों से ही काम चलाएंगे। तनख्वाहें क्यों बढ़ाई? पहले जुबानी हिदायत, अब बुलाकर की खिंचाई। वजीर आजम इमरान खान ने बुज़दार साईं को इस्लामाबाद बुला लिया। मुलाकात के दौरान पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों पर बातचीत हुई। वजीर आजम इमरान खान ने तनख्वाहों और मरात में इजाफे पर शदीद बरहमी का इजहार किया और तनख्वाहों पर मंजूर होने वाले बिल को फौरी वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। उधर कानूनी माहिरीन के मुताबिक पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले किसी भी मालियाती बिल पर 10 दिन के अंदर अंदर गवर्नर पंजाब दस्तखत करने के मजाज हैं। तहम गवर्नर की जानिब से दस्तखत न करने की सूरत में बिल खुद ही कानून का हिस्सा बन जाता है। अगर गवर्नर पंजाब की जानिब से बिल पर कोई एतराज लगा दिया गया तो बिल वापस असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया जाएगा, जहाँ कायमा कमेटी एतराजात दूर करने और बिल में मजीद कोई तरमीम कर सकती है। जराये के मुताबिक मज़कूरा बिल पर भी गवर्नर पंजाब की जानिब से एतराज लगाकर इसको वापस असेंबली भिजवाया जाएगा, जिसके बाद कायमा कमेटी इसको दोबारा पुरानी शक्ल में बहाल करके ईवान से तरमीम शुदा बिल को मंजूर करवाएगी। साहने मॉडल टाउन की बात कर ली जाए तो साहने मॉडल टाउन पर JIT की जानिब से शहबाज शरीफ ने बयान अस्तर-ए-नौ कलम बंद करवा दिया। JIT टीम की जानिब से 45 मिनट दौरानी के सवालात किए गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सानिया मॉडल टाउन की JIT के रूबरू पेश होकर बयान असर-ए-नौ कलमबंद करा दिया। शहबाज शरीफ JIT के कैंप ऑफिस पहुंचे। 25 मिनट के इंतजार के बाद साबिक वज़ीर आला को JIT के सामने पेश किया गया। 45 मिनट के दौरानिया में JIT की जानिब से सवालात किए गए, जबकि बयान कलमबंद होने के बाद साबिक वज़ीर आला वापस रवाना हो गए। इस मौका पर पाकिस्तान अवामी तहरीक का वफ्द भी JIT कैंप पहुंचा, जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के जवाद हामिद मुद्दई मुकदमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सानिया मॉडल टाउन पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानिया था। JIT ने शहबाज शरीफ से सवालात किए। मुस्लिम लीग के अपने बनाए हुए बाकी नजफी कमीशन ने भी साबिक पंजाब हुकूमत को कसूरवार करार दिया था। अगर उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए तो यही मुनासिब होगा। नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत में फवाद हसन फवाद के खिलाफ दूसरा करप्शन रेफरेंस दायर कर दिया। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। नैब लाहौर के मुताबिक मुल्ज़िम फवाद हसन फवाद के खिलाफ दूसरा रेफरेंस मुबैना तौर पर आमदन से ज़ायद असासाजात केस में दाखिल किया गया। रेफरेंस में मुल्ज़िम के खिलाफ 1 अरब 9 करोड़ मालियत के गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम आयद किया गया है। नैब लाहौर की जानिब से मुल्ज़िम फवाद हसन फवाद आमदन से ज़ायद असासाजात केस में 3 अगस्त 2018 को गिरफ्तारी पर अमल दरामद किया गया।
मुल्ज़म के असासा जात में सदर रावलपिंडी में 5 लाख रकबे का कमर्शियल प्लॉट जिसकी मौजूदा मालियत लगभग 50 करोड़ है वो शामिल है, जबकि सदर में मौजूद 3 अरब 85 करोड़ मालियत के 15 मंजिला कमर्शियल प्लाजा में हिस्से साबित हुए हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से रेफरेंस की हतमी मंजूरी के बाद आज रेफरेंस एहतसाब अदालत लाहौर में दाखिल कर दिया गया है। डीजी नैब शहजाद सलीम का कहना है चेयरमैन नैब की इख्तियार करदा एहतसाब सब के लिए की पॉलिसी पर सख्ती से गामजन है। तमाम करप्शन केसेज में मेरिट की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का कहना है कि वो अपने वालिद की सेहत के हवाले से परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनके वालिद की तबीयत नासाज होने के बावजूद उन्हें और ना ही मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को मिलने की इजाज़त दी जा रही है। कहती हैं कि अपने वालिद की सेहत के हवाले से परेशान हूँ और उनसे राब्ते का कोई जरिया भी नहीं। मरियम नवाज का कहना है कि वो अपने वालिद की सेहत के हवाले से बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके वालिद ने कहा था कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के सिलसिले में कारकुनान और अवाम से दुआओं की अपील भी की है। आपको बताएं एहतसाब अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 15 दिनों की तौसीह कर दी है। अदालत की नैब को अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की हिदायत भी सामने आई, जबकि अदालत जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान को 13 रोजा जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू पेश किया गया। अलीम खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने ताहाल अलीम खान के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया, जिसके बायस मुकदमे की समाअत में ताख़ीर का खदशा है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म। दूसरी जानिब नैब के वकील ने रेफरेंस दायर करने के लिए मोहलत तलब कर ली और अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस तैयारी के मराहिल में है। अदालत ने नैब के वकील की यकीन दहानी पर अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 15 दिनों की तौसीह करते हुए हुक्म दिया कि जुडिशल रिमांड खत्म होने पर उन्हें 2 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाए। नैब ने अलीम खान को गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान की पेशी के मौका पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। अदालत जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स और खारदार दाने लगाकर बंद कर दिया गया, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। बंदा मुख्तलिफ रास्ता बंद करे थोड़ी देर के लिए तो समझ में भी आता है। अब वन साइड को बंद कर दे जहाँ से नहीं आता है। अब पुलिस सड़क उन्होंने ब्लॉक किया, बंदा कहाँ से जाए? स्कूल जाना है, कोई ना कोई रास्ता तो खोले ना। ऐसा तो नहीं होता कि सारे रास्ते आप बंद कर दें। स्कूल का टाइम होता है, रास्ते बंद कर देते हैं। एक दिन पहले या कुछ पहले बता दें तो बेहतर है, या कम से कम रास्ते छोड़ दिया करें जो सोसाइटी वाले होते हैं उनको जाने दें। आगे कारोबार नहीं चल रहे, मुश्किलात है आवाम को, तो ऊपर से ये रास्ते बंद कर देते हैं। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने चाहिए, फुटपाथ पर चढ़ते रहे। एहतसाब अदालत जाने वाले रास्ते बंद होने के बायस शहरी कंटेनर्स के दूसरी तरफ गाड़ियां पार्क करके पैदल सफर करने पर मजबूर रहे। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ यावर चौधरी, सिटी 42। साबिक सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के तबादलों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अडयाला जेल में मौजूद जुल्फी बुखारी के बहनोई के कातिल पर सख्ती न करने पर पहले साबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मंसूर अकबर को OSD फिर इस एक दिन के बाद चार्जशीट कर दिया गया। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी के बहनोई फहद का कातिल अडयाला जेल में कैद है। जराये का कहना है जुल्फी बुखारी ने अपने बहनोई के कातिल पर सख्ती के लिए बार बार सुपरिटेंडेंट को फोन किया। इनकार पर सुपरिटेंडेंट मंसूर अकबर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मलिक लियाकत अली का तबादला कर दिया गया। जेल हुकाम ने मंसूर अकबर के तबादले या करप्शन की समरी महकमा दाखिला को नहीं भिजवाई, बल्कि रात गए होने वाले तबादले महकमा दाखिला ने मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी को खुश करने के लिए किए। महकमा दाखिला ने पुरानी इंक्वायरी रातों रात मुकम्मल करके चार्जशीट कर दिया है। गुजरात जेल में तैनाती के दौरान मंसूर अकबर पर करप्शन, बदउनवानी और खुर्द-बुर्द के इल्जामात पर जुल्फी बुखारी की सिफारिश को छुपाने के लिए फौरी अहकामात जारी किए गए हैं और मनपसंद नए सुपरिटेंडेंट साकिब नजीर की तैनाती के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। महकमा बल्दियात ने राइट्स फॉर ऑनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2019 तैयार कर लिया। प्लाजा की दुकानों के मालिकान और फ्लैट मालिकान के हुकूक वाज़ेह हो सकेंगे। राइट्स फॉर ऑनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2019 की मंजूरी के साथ ही प्लाजा की दुकानों और फ्लैट मालकान के हकूक वाज़ेह हो सकेंगे। एक्ट के तहत मालकान हकूक का खास ख्याल रखा जाएगा। महकमा बल्दियात का कहना है इस एक्ट के तहत एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसका सरबराह डीजी रैंक का अफसर होगा और वो शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए बाई लॉज की निगरानी करेगा। जहाँ कहीं कानून और बिल्डिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। महकमा बल्दियात के मुताबिक ये अथॉरिटी और एक्ट इस मकसद के लिए बनाया जा रहा है कि शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हौसला अफजाई की जा सके और ज़राई जमीनों पर बनने वाली हाउसिंग स्कीमों की हौसला शिकनी की जा सके। ऑरेंज लाइन सेंट्रल स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों की तामीर जारी है। अंडरग्राउंड स्टेशन के 4 रास्तों और एक हंगामी आउटलेट पर काम हतमी मराहिल में दाखिल हो गया।
ऑरेंज लाइन के मुश्किल तरीन ज़ेरे ज़मीन स्टेशन के मजमूई तौर पर 5 रास्ते तामीर किए जा रहे हैं। 4 रास्तों पर दाखिल और खारिज होने के लिए सीढ़ियां तामीर की गई हैं। रास्तों पर बुजुर्गों और खवातीन के लिए बरकी जीने भी नस्ब कर दिए गए हैं। चाइनीज माहिरीन की जानिब से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। दाखिली और खारजी रास्तों पर खूबसूरत आर्चेज पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। सिविल स्ट्रक्चर का काम रवा माह में मुकम्मल करके मुकम्मल तौर पर चाइनीज के हवाले कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड सेक्शन का सिविल स्ट्रक्चर का काम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के बायस इल्तवा का शिकार हुआ था। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की कमजोर क़यादत की कारकर्दगी का रवां साल के पहले 2.5 माह में ही पोल खुल गया है। पुलिस के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में चोरी, डकैती और डकैती कत्ल समेत दीगर संगीन वारदातों में 21% इजाफा हुआ है। CCPO लाहौर बशीर अहमद नासिर की ज़ेरे सदारत पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास बुलाया गया, जिसमें DIG ऑपरेशन वकास नजीर, SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फेरोज, SSP इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर समेत तमाम डिवीजनल SPs ने शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता साल और रवां साल में होने वाले क्राइम का जायजा लिया गया, जिसमें CCPO को बताया गया कि शहर में गुज़िश्ता साल की निस्बत जराइम की शरह में 21% इजाफा हुआ। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों और घरों में डकैती की वारदातों में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक CCPO बशीर अहमद नासिर की नाकिस हिकमत अमली और फील्ड पोस्टिंग में कम तजर्बे की बिना पर शहर में जराइम की शरह में इजाफा हुआ। SHOs की जानिब से क्राइम को छुपाने के लिए FIR भी दर्ज नहीं की जा रही, जबकि शहर में मजमूई तौर पर 35% जराइम की शरह में इजाफा हुआ। इजलास में CCPO लाहौर की 1-5 पर कॉल्स की बुनियाद पर मुकदमात का अंदराज बेहतर बनाने की हिदायत की गई और डकैती का शिकार शहरी को दोहरी परेशानी से बचाने के भी अहकाम जारी किए गए। लेस्को ने भी नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा कस लिया। 11 अरब रुपए के मुस्तकिल नादहिंदगान से रिकवरी की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लेस्को ने मुस्तकिल नादहिंदगान से अरबों रुपए वसूल करने का हतमी फैसला कर लिया है। कंपनी ने 11 अरब रुपए की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता किए थे, तहम कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद नादहिंदगान की जानिब से न बिल जमा हुआ, न ही इनको बिजली फराहम की गई। बिलों की अदम अदायगी की मद में डूबने वाले वाजबात की रिकवरी के लिए लेस्को ने नादहिंदा सार्फिन को आसान इकसात में बिल जमा कराने की सहूलत देने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक सार्फिन मर्जी के मुताबिक बिलों की इकसात करवा सकेंगे। साथ की सूरत में नादहिंदगान से कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे। पहली किस्त और मौजूदा बिल की अदायगी पर बिजली सप्लाई कर दी जाएगी। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर बिलों की वसूली का फैसला किया गया है, जिस पर जल्द अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बिजली के बिल्स की मद में लाखों रुपए की अदायगियां करने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। FBR ने टैक्स दायरा कार को वसअत देने के लिए लाखों रुपए की बिजली इस्तेमाल करने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद का रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया है। FBR ज़राए के मुताबिक शहर में 1700 से जायद ऐसे लाहौरी सार्फिन की निशानदही कर ली गई है जो बिजली के बिल्स की मद में लाखों रुपए अदा करने के बावजूद टैक्स नेट में शामिल नहीं है। FBR ने गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को मीटर नंबर्स की मदद से टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। FBR ज़राए का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए बिजली के बिल्स की बुनियाद पर जल्द नोटिस जारी किए जाएंगे। उधर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स टेक्निकल अलाउंस न मिलने पर सरापा एहतजाज बने रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स के ज़रिए तमाम मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर्स टेक्निकल अलाउंस न मिलने पर दिन भर सरापा एहतजाज रहे। इंजीनियर्स की जानिब से महकमा तामीरात और मवासलात से एहतजाजी जलसे के बाद रैली निकाली गई, जो कि चेयरिंग क्रॉस जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में खातीन इंजीनियर्स की बड़ी तादाद भी शरीक हुई, जिन्होंने मुतालिबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि टेक्निकल अलाउंस उनका हक है। KPK में इंजीनियर्स को ये अलाउंस मिल रहा है, मगर पंजाब में नहीं दिया जा रहा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, बाबू साबू मोटरवे पर कैरी डब्बे में सवार कातिलों ने 1.5 साला मासूम बच्ची को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाबू साबू इंटरचेंज झुग्गियों में रहायश पजीर 1.5 साला अबशा अपने भाई के हमरा मोटरवे के करीब खड़ी थी कि कैरी डब्बे में सवार 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे मासूम अबशा मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि 21 साला ताहिर जख्मी हो गया। 2 बंदे ने देखा अपने लोग थे, ठीक है, वो पीछे भागे हैं, वो नस गए हैं गाड़ी चला के। उधर बैठे हुए थे तो इधर से ये आए हैं, उन्होंने गोली से फायरिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, बिला वजह हमारी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है। पुलिस ने अबशा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। मासूम अबशा के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ फाज भट्टी, सिटी 42। खबर शामिल करें हरबंसपुरा के इलाके सहाफी कॉलोनी से, जहां पर घरेलू मुलाजमा के रूप में 9 सरबाज खातीन अहले खाना को नशा आवर जूस पिलाकर घर का सफाया कर गयी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हरबंसपुरा के इलाके सहाफी कॉलोनी के रिहायशी सरफराज के मुताबिक गुज़श्ता रोज 9 सरबाज खवातीन
उनके घर मुलाजिमा के रूप में घुस गए। खवातीन ने अहले खाना को नशावर शय पिलाकर घर का सफाया कर दिया। नौसरबाज खवातीन घर से लाखों मालियत के जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया चुरा कर फरार हो गयीं, जबकि अहले खाना को दूसरे रोज होश आया। CCTV में नौसरबाज खवातीन को घर में दाखिल होते और वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। शहरी का कहना है कि पुलिस को दरखास्त और CCTV फराहम कर दी गई है। हाई कोर्ट ने सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द करार दिए गए ज़ीशान की वालदा और उस साने में जहाँ बक होने वाले खलील के भाई जलील की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जुडिशल इंक्वायरी की सील शुदा रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार वकील से इस्तफसार किया कि जुडिशल कमीशन हम नहीं बना सकते। आपको पता है जुडिशल कमीशन कौन बना सकता है? जिस पर वकील ने वादे किया कि मेरे पास मवाद मौजूद है, दलाइल है कि हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन बना सकती है। सरकारी वकील ने भी जुडिशल कमीशन न बनाने के हक में दलाइल दिए और कहा जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया JIT ने सिर्फ 6 मुल्ज़मान पर दफा 302 लगाई है। IG और दीगर अफरान को नहीं पकड़ा गया। अदालत ने ज़ीशान की वालदा और जहाँ बक होने वाले खलील के भाई जलील की जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ताहम अदालत केस को निपटाने के हवाले से तहरीरी फैसला बाद में जारी करेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं क्राइस्ट चर्च मसाजिद पर फायरिंग में शहीद होने वाले हारून महमूद क्रिसेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म रह चुके थे। हारून महमूद कैसे तालिब इल्म थे, उनके बारे में असातिज़ा के क्या तासुरात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्राइस्ट चर्च में मसाजिद में होने वाले हमले में शहीद होने वाले नमाजियों में लाहौर के चौधरी हारून महमूद भी थे, जिन्हें सफेद फार्म नस्ल परस्त ने फायरिंग करके शहीद कर डाला। हारून महमूद क्रिसेंट मॉडल सेकेंडरी स्कूल में 1994 से 1996 तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तालिब इल्म रहे। असातिज़ा बताते हैं उनका शुमार जमात के होनहार तलबा में होता था। हारून के मैट्रिक के असातिज़ा के मुताबिक हारून निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में हमेशा नुमाया रहे। गेम्स में भी बहुत अच्छा प्ले करते थे। इसके अलावा उनकी जो बड़ी ख़ासियत थी वो ये थी कि वो शुरू ही से नमाजी जो हैं वो बच्चे थे और रिलीजियस माइंड रखते थे। अंग्रेजी के टीचर बताते हैं कि अंग्रेजी में हारून के नंबर क्लास भर में सबसे ज्यादा होते थे। मैं उनके पेरेंट्स को भी सैल्यूट करता हूँ और उस बच्चे के लिए इतनी दुआएं हैं हमारे लिए। हमारा दिल आज भी आंसू जो है ना वो हमारे रुकते नहीं है जब हम सुनते हैं कि उस अल्लाह पाक ने उसको शहादत का दर्जा दिया। थोड़ी सी देर के लिए वो तकलीफ बर्दाश्त करके चला गया, लेकिन अल्लाह पाक उसके दर्जात इतने बुलंद करेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। FSC के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के असातिज़ा के मुताबिक हारून क्लास में मुनफरिद तालिब इल्म थे। असातिज़ा से उनका ताल्लुक भी खास था। असातिज़ा आज भी उनकी तालीमी सरगर्मियों को याद रखे हुए हैं। दोस्तों के साथ उसकी बड़े अच्छे मरासम थे और खुसूसी तौर पे उसके पेरेंट्स बड़े इन टच रहते थे और बड़ा नमाजी परहेज़ी आदमी था। The way he was behaving in the class, studies, and he was an outstanding student. I have all my prayers with him, my best wishes for him. I pray for his increased status. हारून के असातिज़ा के पास आज भी उनका रिजल्ट कार्ड, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट और दाखिले का फॉर्म मौजूद है। असातिज़ा हारून महमूद की अब्दी जिंदगी के हवाले से दुआ गो हैं। तब्दीली सरकार के दावे हवा हो गए, हुकूमत बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया न बदला। गवर्नर पंजाब की आमद से पहले शहीद के भाई को गली की सफाई का हुक्म। शालीमार बाग में गायबाना नमाज जनाजा की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया। गवर्नर ने नोटिस ले लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले सुहेल शाहिद के घर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत के लिए पहुंचे तो शहीद के भाई नबील सुहेल ने पुलिस के नारवा रवैये की कहानी सुना दी। नबील सुहेल ने गवर्नर पंजाब को बताया पुलिस के पास भाई की गायबाना नमाज जनाजा की इजाजत लेने के लिए गया तो पुलिस अफसर ने कहा ये हमारा इलाका नहीं है, दूसरे थाने से रजू करो। कहता जी सफाई कराएं, गवर्नर साहब ने आना है। मैंने कहा जब मैं तेरे पास आया था तो मुझे कह रहा था जी हमारी हदूद में नहीं आता शालीमार थाना, शालीमार जो गार्डन है हमारी हदूद में नहीं आ रहा। आप भगवानपुरे थाने जाएं चीमा प्लाजा में। आपने वर्डिंग मुझे कही चीमा प्लाजा जाओ। चीमा प्लाजा में अब मुझे नहीं पता अभी तक भगवानपुरा थाना कहाँ पे है, उसने मुझे बताया वहाँ शिफ्ट हो गया। आप उधर चले जाएं, उधर जाकर उनको बताएं कि जी ये हमारा मसला है। मैंने कहा यार आप कॉल नहीं कर सकते उनको? उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, आप जाएँ चीमा प्लाजा।
उनको बता के आए अपना इशू हुआ। पुलिस ने इसी पर बस नहीं किया। गवर्नर की आमद से पहले नबील सुहेल को गली की सफाई और खड़ी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां भी बाहर निकालने का हुक्म सादर कर दिया, बल्कि बाहर दुकानें भी बंद करवा दी। गवर्नर पंजाब ने पुलिस के रवैये पर इजहार नापसंदीदगी करते हुए पुलिस को नमाज जनाजा के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा, इस दुख की घड़ी में पूरी कौम और हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। पूरी पाकिस्तानी कौम और हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और हम सब को इंतहाई दुख हुआ है, सदमा हुआ है। इस मुश्किल वक्त में तो हर एक को साथ होना चाहिए और पुलिस की तो ये प्रायोरिटी बनती है। उनका अव्वलीन फरीज़ा उनका है कि वो फैमिली के साथ कंट्रोल करें, उनको पूरी सपोर्ट जो है इस मुश्किल में मुहैया करें। तो अगर किसी इंडिविजुअल से कोताही हुई है तो उस पे हम इंशाअल्लाह बाकायदा तफ्तीश करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहानी भी की और मुतासरा खानदान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि 30 मार्च को इमरान खान नई ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। पूरे मुल्क के ट्रैक बदलने के लिए टेंडर दे दिए हैं, जिससे 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। रेलवे हेडक्वार्टर में होने वाली न्यूज कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद का कहना था कि आज ईरानी वफ्द से मीटिंग के बाद तफ्तान कोयटा ट्रैक स्टैंडर्ड गेज पर नया ट्रैक बिछाने का फैसला किया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि तफ्तान कोयटा जो है वो स्टैंडर्ड गेज पे 160 की मिनिमम स्पीड के साथ हम नया ट्रैक डालें। वजीर रेलवे का कहना था कि चीन से 69 खराब इंजनों में से 5 को रिसालपुर में ठीक कर रहे हैं, जबकि 5 इंजनों को LNG पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। नई ट्रेन से लाहौर कराची सफर 15 घंटे तक कर देंगे, जिसका इफ्तिताह इमरान खान लाहौर में करेंगे। मैं अगले हफ्ते उसको ट्रायल पे खुद उसमें उसको देखूंगा। दरगई से नुशहरा टू कराची। ये हमारे पठान जो मेहनत कश मजदूर हैं, ये सवात से और कटलांग से, सखाकोट से, दीर से ये बेचारे धक्के खाते थे। हमने कहा कि दरगई से इनके लिए एक सिलसिला शुरू किया जाए। शेख रशीद का कहना था कि मुख्तलिफ शहरों में बंद स्टेशनों को भी जल्द बहाल करेंगे। 3 फ्रेट ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर को दिया है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर इंजन लाकर ट्रेन सर्विस शुरू करना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे। शेख रशीद का कहना था कि मजीद 20 मुसाफिर ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे और फ्रेट ट्रेनों को 8 से 14 तक लेकर जाएंगे, जिसके तहत 1 साल के अंदर रेलवे को 10 अरब नफा दिलवा कर दिखाऊंगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। साबिक वज़ीर सेहत और रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम और फेल हो चुकी है। कहते हैं अरकान असम्बली की तनख्वाहों के मामले को इशूज बनाकर वज़ीर आला पंजाब को फारिग करने का मंसूबा है। सानह न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले शालामार के रिहायशी सुहेल शाहिद के घर जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की आमद। शहीद सुहेल शाहिद के भाई नबील शाहिद से इजहार अफसोस किया और इस मौके पर फातह ख्वानी भी की गई। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद 6 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करके इस्तांबुल से लाहौर पहुंच गए। लॉर्ड मेयर ने वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस 2019 में शिरकत की, जबकि साबिक तुर्किश वज़ीर आज़म और मेयर इस्तांबुल से अलग अलग मुलाकातें भी की गई। पंजाब हुकूमत माइनस मेयर लाहौर फार्मूले पर गामजन है। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और बल्दियाती इदारों के वसाइल को बराह रास्त इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। लॉर्ड मेयर लाहौर डिप्टी मेयर्स और चेयरमैन को क्लीन एंड ग्रीन मुहिम से आउट कर दिया गया। शहर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज तो हो गया, लेकिन लॉर्ड मेयर लाहौर और डिप्टी मेयर समेत शहर के बल्दियाती नुमाइंदों को एक मरतबा फिर नजरअंदाज कर दिया गया। एक नजर अहम शख्सियात की मसरूफियात पर। चेयरमैन यूनियन काउंसिल मनावा मलिक अलीम मजीद आवान ने मनावा में फारूक गारमेंट फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। अलीम मजीद आवान कहते हैं फैक्ट्री से इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे। फैक्ट्री में 300 मजदूर काम करेंगे जो मुकामी होंगे। PTI के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज अहमद चौधरी से उनकी रिहाइशगाह पर डिविजनल सदर बहावलपुर मियां फरजंद अली की वफ्द के हमरा मुलाकात। एजाज अहमद चौधरी का कहना है पार्टी की तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स की कारकर्दगी का मामला वज़ीर आला को 7 यौम कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के हवाले से महकमा हाउसिंग ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास
इजलास की सदारत चेयरमैन फेडरल हाउसिंग टास्क फोर्स ज़ैगम रिजवी ने की। मुस्लिम लीग हाउस में कामिल अली आगा की ज़ेरे सदारत पार्टी का इजलास। कामिल अली आगा कहते हैं उनकी जमात ने हमेशा मुल्क की मफादात को तरजीह दी। मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है, अवाम को रिलीफ जरूर मिलेगा। इजलास में पार्टी की तंजीम साजी और दीगर अमूर पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA और साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक का अपने हल्के N129 का दौरा। कारकुनान की वफात पर उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत की और मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। PHA की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने जोहर टाउन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। DG PHA डॉक्टर फैसल ज़हूर भी हमरा थे। यासिर गिलानी ने कहा कि जोन 1 में 10,000 पौधे लगाने का टारगेट है। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक की कारकर्दगी का जायजा इजलास। बैंक को जदीद खतूत पर इस्तवार और काश्तकारों को बेहतर सहूलियत फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डॉक्टर किरण खुर्शीद, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के सदर मुनीर अहमद खान समेत दीगर शरीक हुए। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। ओल्ड P&D बिल्डिंग की पार्किंग रोटरी मशीन गैर फाल हो गई। मशीन ना चलने से गाड़ियों की पार्किंग का मसला पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटेरिएट इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद मशीन ठीक नहीं हो सकी। चिराग तले अंधेरा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अमला तनख्वाहें ना बढ़ने के हवाले से सरापा एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अमले की तनख्वाहें ताहाल ना बढ़ सकी। अमले का कहना है हमको अदलिया का हिस्सा नहीं समझा जा रहा। मॉल रोड इस्तांबुल चौक पर मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी। आग की वजह से अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रही। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग बुझाई। CIA कोतवाली पुलिस ने इश्तहारी और डकैत गैंग के 2 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान शाहराह आम पर लोगों से मोबाइल, कैश और ज्वेलरी लूटने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का बिलावल मुखालिफ बयान देने पर शेख रशीद के खिलाफ मुजाहरा। बिलावल भुट्टो के हक में नारे लगाते हुए शेख रशीद से अपना बयान वापस लेने का मुतालबा किया। शहर में करंट लगने के वाकयात की रोकथाम के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को को खतरनाक मुकामात को महफूज बनाकर रोजाना रिपोर्ट पेप्को को अरसाल करने की हिदायत कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में सानिया न्यूजीलैंड के शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। हमले में शहीद होने वाले सुहेल शाहिद पंजाब यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट थे। शहर में होने वाली तकारीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम PC होटल में तंबाकू नोशी से पैदा होने वाली बीमारियों से आगाही के हवाले से तकरीब का इनेकाद। CEO ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन अजहर सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन स्पार्क डॉक्टर अतिया नायतुल्लाह, प्रेसिडेंट WCCI फायजा अमजद, डायरेक्टर पनागा सनाउल्लाह घुमन समेत दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग में मखदूम लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 5 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल के पहले रोज बैतबाजी, मिली नगमे और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद कराया गया। पहले रोज DG स्पेशल एजुकेशन सैयद ताहिर रजा हमदानी और MS पंजाब डेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर आसिम फारूकी ने खुसूसी शिरकत की। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स में डिप्रेशन के मौजू पर लेक्चर का इख्तिताम किया गया। माहिर नफ्सियात जहां आरा राना ने तुलबा को डिप्रेशन की वजूहात और बचाव के बारे में आगाह किया। कहते हैं मनफी सोच तर्क करके सेहतमंदाना जिंदगी अपनाकर डिप्रेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। जिला इंतजामिया ने क्लीन एंड ग्रीन और शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ शाहराहों पर आगाही कैंप्स पर पौधे तकसीम किए गए। स्कूल और कॉलेज में भी तकरीबात का सिलसिला जारी। स्कूलों में सफाई सुथराई के लेक्चर, बच्चों के दरमियान मुकाबला जात और हैंड वॉशिंग कैंपेन भी जारी है। अल्फलाह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इजलास हुआ। मेंबरान ने अल्फलाह कमेटी पर एतमाद और DHA से इल्हाक के इख्तियार की मंजूरी दे दी। अल्फलाह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का खसूसी इजलास आम सदर सोसाइटी मोहम्मद डोगर की ज़ेरे सदारत मुनक़िद हुआ। ये खसूसी इजलास आम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब के हुक्म पर खसूसी एजेंडे पर मेंबरान से मंजूरी हासिल करने के लिए बुलाया गया था। इस खसूसी इजलास की महकमाना निगरानी के लिए ज्वाइंट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स लाहौर ने 2 अफसरान मोहम्मद फारूक सोहल और मोहम्मद शाहिद बट असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स को मुकर्रर किया था। इन अफसरान ने तमाम इजलास की खसूसी मॉनिटरिंग की। खसूसी इजलास आम में सोसाइटी की कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत की। सदर सोसाइटी उमर डोगर ने तमाम हाजिर मेंबरान को एतमाद में लिया और रिपोर्ट पेश की कि इंतजामिया कमेटी के DHA में सोसाइटी के इल्हाक के सिलसिले में मुज़ाकरात हुए और इल्हाक की शराइत पर बातचीत हुई है और मेंबरान से इल्हाक के माहिदे पर दस्तखत करने और शराइत तय करने के लिए मंजूरी दरकार है। खुसूसी इजलास आम में तमाम हाजिर मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर सोसाइटी इंतजामिया को DHA से सोसाइटी के इल्हाक से तमाम मुतल्लिका अमूर और माहिदे पर दस्तखत करने का इख्तियार देने की करारदाद मंजूर की। सोसाइटी सदर उमर डोगर और सेक्रेटरी सोसाइटी अकरम सलीमी ने अपने खिताब में मेंबरान के इंतजामिया कमेटी पर एतमाद को सराहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट की आज सालगिरह है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून के PP 145 से ताल्लुक रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट की आज सालगिरह है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।